लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, देखा था कि ऑपरेशंस कुछ देखे थे, लेथ मशीन ऑपरेशंस कौन से देखे थे अपन ने। टर्निंग तो पहले ही देख चुके हैं, थ्रेडिंग भी देख चुके हैं, फेसिंग भी देख चुके हैं, और इसके बाद पार्टिंग ग्रूविंग देखा था अपन ने। ग्रूविंग के बाद अपन ने ड्रिलिंग ऑपरेशन, बोरिंग ऑपरेशन, रीमिंग ऑपरेशन, टेपिंग ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन अपन ने, नर्लिंग ऑपरेशन, ये सब अपन ने कवर कर लिए थे। जैसे ही वो कवर कर लिया था तो अपन ने वीडियो भी देखा था, अपन ने एक वीडियो भी देखा था जिसमें सारे ऑपरेशन कवर किए हुए थे। फाइनली एक ऑपरेशन बचा हुआ, टेपर टर्निंग ऑपरेशन। हमें टेपर बनाना है, ठीक है। अब क्या करना है, एक सिलिंड्रिकल आपका ऑब्जेक्ट है, उसका अपन को टेपर फॉर्म में बनाना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे बनाना है। तो अभी तक तो अपन क्या करते हुए आए थे कि सेम डायमीटर का चेंज करते हुए जा रहे थे। मतलब क्या था कि जैसे यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर D1 पहले था तो D2 पूरे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका क्या होना चाहिए, डायमीटर D2 बन रहा था। पर यहाँ पे आप देखिए, इस पॉइंट से, अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपके वेरिएबल है डायमीटर। यहाँ पे D2 है तो यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। तो टेपर तो आप जानते हो टेपर होता क्या है। तो अगर सिर्फ सेम डायमीटर का टर्निंग हो रहा है तो उसको अपन सिंपल टर्निंग ऑपरेशन कहते हैं। अगर आपको ये भी बता दूं, ये भी चीज बता दूं, ये शायद नहीं बताया है आप लोगों को। अगर देखिए, एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, उसको अपन ने कन्वर्ट किया है छोटे इतने साइज में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये पहले मान लो D1 था, ये D2 में कन्वर्ट किया है, तो इसको अपन बोलते हैं टर्निंग ऑपरेशन। पर अगर अपन ऐसा कर रहे हैं, पूरे को D2 में कन्वर्ट ना करके, कुछ आपका D1 है और कुछ आपका D2 है। जैसे ये मान लीजिए कि पहले आपका यहाँ पे पहले ये साइज थी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, D1 बड़ा वाला, ठीक है। अब अपन ने आधे पोर्शन को, कुछ लेंथ तक अपन ने D2 करना है और कुछ लेंथ तक D1 ही रहने देना है। तो इसको अपन बोलते हैं स्टेप टर्निंग। इसको क्या बोलते हैं, स्टेप टर्निंग, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अपन को टर्निंग ऑपरेशन करनी होती है, तो इसको बोलते हैं स्टेप टर्निंग, ठीक है। तो ये शायद आप लोगों को नहीं बताया था, ये भी कवर हो गया आप लोगों को। ऑपरेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे टर्निंग ऑपरेशन करते हैं। वैसे अपन यहाँ से शुरू करते थे टूल को से काटने की, तो और यहाँ पे खत्म करते थे। अब क्या करना है, तो यहाँ से शुरू करना है अपन को, जितने जहां तक काटना है, कितने लेंथ तक काटना है फिक्स होगा। मान लो कि भाई ये आपका 50 mm का लेंथ है, तो मान लो कि हमें 10 mm तक हमें D2 डायमीटर चाहिए, तो 10 mm तक ही उसको लेके जाएंगे। उसके बाद बाकी 10 mm से लेके 50 mm तक आपका क्या है, D1 ही डायमीटर है, तो उसको अपन बोलते हैं टेपर टर्निंग, ठीक है, सॉरी स्टेप टर्निंग बोलते हैं। और ये है आपका टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग देखा ऐसा दिखेगा, पहले आपका सिलेंड्रिकल ब्लॉक था, अब वो आपका ऐसे एंगल में आपका दिखेगा, ठीक है। अब वो कैसे आता है, उसमें अलग अलग तरीके होते हैं। 4 तरह से अपन कर सकते हैं टेपर टर्निंग ऑपरेशन। पहला आपका स्विंगिंग द कंपाउंड रेस्ट, ठीक है। दूसरा है टेल स्टॉक सेट ओवर। तीसरा है कंबाइंड फीड। चौथा है आपका फॉर्म टूल। पांचवा है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। ये पांचों का मेरे पास वीडियो है, आप लोगों को दिखा दूंगा मैं। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि सब में होता क्या है। पहले तो देखिए टेपर टर्निंग में एक्चुअली क्या है। देखो, ये टेपर टर्निंग करनी है तो अपन को क्या करना है, ऐसा शेप बनाना है, ठीक है। ऐसा शेप बनाना है। तो ये आपका थीटा, क्या थीटा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा करूं मैं शायद, ये बड़ा तो शायद नहीं होगा, हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये थीटा एंगल जो है ये हाफ कोन एंगल होता है। तो टोटल ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ से अपन को 10 थीटा निकालना होगा तो क्या निकालने करेगा मतलब ये एक प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पे अपन को आगे चल के अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, अगर टूल को वैसे ही चलाएंगे, तो फिर अपन को अपना तो वही टर्निंग ऑपरेशन ही होगा। तो अब टूल की पोजीशन को अपन को चेंज करना है, तो कितने एंगल पे चेंज करना है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि, एक मिनट,
अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब ये बताया था कि तो क्रॉस स्लाइड जो है, क्रॉस स्लाइड वो एंगल पे टर्न होता है, कैरेज आपका हॉरिजॉन्टल रोटेट होता है, और क्रॉस स्लाइड में क्या होता है, वो एंगुलर मोशन करता है, मतलब रोटेट होता है वो। और जो कंपाउंड रेस्ट है वो इस वाली ये हॉरिजॉन्टल है तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, अंदर की ओर मूवमेंट करता है। तो ये आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अब जो काम आएगा क्रॉस स्लाइड का काम आएगा, वीडियो में सब दिखेगा। क्रॉस स्लाइड, अभी तक क्रॉस स्लाइड का अपन यूज नहीं कर रहे थे, अपन कैरेज का यूज कर रहे थे और कंपाउंड रेस्ट का यूज कर रहे थे। अब अपन को यूज करना है, क्रॉस स्लाइड का भी यूज करना है। क्रॉस स्लाइड का यूज करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, अपन को टेपर टर्निंग ऑपरेशन होता वो मिलेगा। तो चार तरीके से टेपर टर्निंग ऑपरेशन कर सकते हैं अपन। पहले स्वेलिंग द कंपाउंड रेस्ट, सेकंड है टेल स्टॉक सेट ओवर, थर्ड है कंबाइंड फीड्स, और फोर्थ है आपका फॉर्म टूल, पांचवा है आपका टेपर टर्निंग अटैचमेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए स्वेलिंग द कंपाउंड रेस्ट, इस कंपाउंड रेस्ट को, कंपाउंड रेस्ट क्या है देखो, इसमें क्या है, अपन क्या करते हैं, क्रॉस स्लाइड को रोटेट करते हैं किसी एंगल पे। देखिए यहाँ पे एंगल बना भी हुआ है। देखिए पहले क्या है, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, तो ये यहाँ पे, ये देखिए टूल की एक्सेस आपकी ऐसे बनी हुई है, ये ऐसे। अभी तक अपन कैसे बनाते हुए हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अभी कैसे बनी हुई है, ऐसे। तो कितने एंगल पे, ये डिपेंड करता है किस पे, कौन एंगल कितना है, कितने एंगल का अपन को टेपर बनाना है, उसी के हिसाब से अपन क्या बनाते हैं, कंपाउंड रेस्ट को एंगल में एंगल देते हैं अपन। ठीक है, कंपाउंड रेस्ट को एंगल देते हैं। वैसे टूल आपका कैसा था, थोड़ा सा देखिए, पहले टूल आपका वैसे कैसे होता है, ऐसे होता है। अपन टूल को ऐसे रखते हैं, और टूल कैसे रोटेट चलता है, ऐसे चलता है और ऐसे चलता है। टर्निंग में कैसे होता है, फीड ऐसे होते हैं और डेप्थ ऑफ कट ऐसे चलता है। पर अभी देखिए, अगर अपन को कंपाउंड रेस्ट में क्या करते हैं, कंपाउंड रेस्ट में टूल को क्या कर देते हैं अपन, एंगल में कर लेते हैं, टूल को ऐसे एंगल में कर लेते हैं। ठीक है, टूल को एंगल में कर लेते हैं, और उसके बाद उसको डेप्थ ऑफ कट भी ऐसे देते हैं वर्टिकल, और चलाते भी ऐसे हॉरिजॉन्टल है। तो ये एंगल में चलेगा तो कट कैसे करेगा, आपका एंगल में कट करेगा इसको, ना सीधे कट ना करके कैसे कट करेगा, एंगल में कट करेगा। और कितना एंगल चाहिए रहेगा, डिपेंड करता है आपका टेपर का कितना एंगल है। टेपर का एंगल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ये अपन ने लिखा है D1 माइनस D2 डिवाइड बाय 2L। ठीक है, कैसे 2L आया, ये कैसे आया भाई, ये देखिए, ये D1 पूरा है, ये आपका पूरा D2 है। ठीक है, बड़ा करते हैं, अब जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये पूरा D1 है, ये पूरा D2 है। अपन ने दिया ये वाला ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला है। ठीक है, तो अब अपन को टेन थीटा निकालना है, तो ये वाला साइज सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको अपन बोलेंगे D1/2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन को दूसरा चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको अपन बोलते हैं D2/2। ठीक है, तो मैं ये वाला लाइन मैं क्या ले रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइज चाहिए, तो ये D1/2 में से D2/2 को माइनस करना पड़ेगा। तो D1/2 माइनस D2/2 करेंगे और डिवाइड बाय L करेंगे, तो आ जाएगा D1 माइनस D2 डिवाइड बाय 2L। तो यहाँ से आपको जो एंगल मिलेगा वो टेपर का एंगल मिलेगा। एंगल किसका मिलेगा, टेपर का एंगल मिलेगा। उसी के हिसाब से आप सेट करेंगे कंपाउंड रेस्ट के एंगल को, इसीलिए लिखा हुआ है एनी एंगल, किसी भी एंगल पे इसको सेट कर सकते हैं अपन। ठीक है, द टेल स्टॉक सेट ओवर, टेल स्टॉक तो आपको बताया, टेल स्टॉक कहाँ होता है, एक तो होता है आपका हेड स्टॉक जहाँ पे चक लगा हुआ होता है, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड आता है आपका टेल स्टॉक। तो अपन टेल स्टॉक को भी सेट कर सकते हैं। टेल स्टॉक को अपन ऊपर लेके जाएंगे या नीचे, वो आपका टेल स्टॉक आपका मूव हो सकता है। तो कितना डिग्री मूव हो सकता है, 6 से 8 डिग्री मूव हो सकता है। इसमें आपका अगर जॉब बहुत ज्यादा बड़ा हो और एंगल बहुत ज्यादा छोटा हो, तो उसके लिए अपन टेलीस्टॉक सेट ओवर मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, 6 से 8 डिग्री तक इसको अपन मूव कर सकते हैं टेलीस्टॉक को। अभी आपको वीडियो में सब दिखेगा। ठीक है,
सबसे आसान जो है वो कौन सा है आपका, फॉर्म टूल। फॉर्म टूल क्या है, आपको पहले फॉर्म टूल के बारे में बता चुका हूँ कि जैसा आपका टूल है वैसा वैसा शेप आपका बना देगा वर्कपीस में। बताया है ना ये चीज आपको, शायद मैंने पहले भी बताया हुआ है फॉर्म टूल के बारे में। शायद मैंने बताया था फॉर्म टूल का। ये है फॉर्म टूल, ये है ना फॉर्म टूल। तो जैसा इसका शेप है टूल का वैसा आपका शेप का कटिंग ऑपरेशन कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन को क्या चाहिए, टेपर चाहिए। तो आपका वर्कपीस ऐसा है सिलेंड्रिकल, तो जिस एंगल का आपको, जिस एंगल का टेपर बनाना है उसी एंगल का फॉर्म टूल होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे फॉर्म टूल होता है। तो इसको चलाते हैं, अगर ऐसे चलाते हैं तो ये कट करते जाता है, कैसे आपका कट करते जाएगा, ये ऐसा कट कर देगा, ठीक है भाई। जैसे यहाँ इस पॉइंट पे टिप रखा, तो इस पॉइंट पे आएगा, तो ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। अगर इसको फीड देंगे तो इतना फीड गया, और ये वाले टूल भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कांटेक्ट में है, तो फीड देंगे तो फाइनल पोजीशन इसकी क्या होगी, ये सॉरी डेप्थ ऑफ कट देंगे तो फाइनल पोजीशन क्या होगी, देखें ये फाइनल पोजीशन इसकी ये होगी, जो टूल की फाइनल पोजीशन क्या होगी, देखिए टूल की फाइनल पोजीशन ऐसे होगी। ये आपका टूल होगा, जब अपन डेप्थ ऑफ कट अंदर तक की ओर दे देंगे तो ये आपका टूल बन जाएगा। ये इसको ब्लैक से बना देता हूँ तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, टूल होगा, ये टूल फॉर्म टूल है। तो जैसा टूल होगा वैसा शेप बनेगा, ठीक है। फिर जैसे नीचे नीचे इसको आप और हॉरिजॉन्टल चलाते जाओगे, फीड देते जाओगे, और ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। ये नई पोजीशन, फिर से इसकी नई पोजीशन, ठीक है, और ये फिर से इसकी नई पोजीशन, ऐसे करके ये अलग अलग, ये 4 अलग अलग पोजीशन में ये अगर लेके गया हूँ तो देखिए कैसे कट कर रहा है, ऐसे ही कट कर रहा है। तो ये फॉर्म टूल सबसे आसान है, फॉर्म टूल, ठीक है। अभी आपको दिखेगा, आपको सारी चीजें क्लियर भी अगर नहीं भी हो रही है ना, क्लियर हो जाएंगी आपको स्पेशली, ठीक है। दूसरा है आपका कंबाइंड फीड। इसमें मैंने किसके बारे में देखिए, यहाँ पे स्वेलिंग कंपाउंड रेट्स लिखा हुआ है, देखिए ये आपका क्या है, कंपाउंड रेस है। उसके नीचे क्या होता है, क्रॉस स्लाइड होता है। तो क्रॉस स्लाइड में कुछ किसी एंगल, ऐसे एंगल का वो मार्किंग बनी हुई होती है, तो उसको अपन को किस एंगल पे चाहिए उस एंगल पे अपन लेके आते हैं। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्ग जॉब। आपका जो ये वाला जो फर्स्ट वाली मेथड है वो लॉन्ग जॉब के लिए यूज नहीं होती है, और बिकॉज ऑफ द लिमिटेड गाइड वे स्लाइड, ठीक है। और टेल स्टॉक में देखिए ऐसे दिखेगा। अपन क्या करते हैं, ये टेल स्टॉक ये है आपका, ये टेल स्टॉक है, ये हेड स्टॉक का सेंटर है, ये टेल स्टॉक का सेंटर है। टेल स्टॉक के सेंटर को अपन ऊपर लेके जाते हैं, एस डिस्टेंस मूव कराते हैं, और एंगल ये थीटा रहता है। डिपेंड करता है कौन सा एंगल, ये जितना एंगल का टेपर बनाना है उतने एंगल का आपका यहाँ पे टेल स्टॉक सेट ओवर होना चाहिए, ठीक है। बेटा सब लोग अटेंडेंस लगा लीजिए, पहले अटेंडेंस सभी लोग लगाइए। लगा लिए सबने अटेंडेंस? नाम ले रहा हूं मैं जिसने लगाया है, धर्मेंद्र, अंशुल, दिव्यांग, प्रज्ञेश, उमेश, प्रमोद, दीपक, यशवर्धन, विजय, मनीष, माया, हर्षित राठौर, विनोद, भरत, राघव। बेटा जिनका नाम नहीं लिया है वो अभी अटेंडेंस लगा लीजिए फटाफट।
लग गई सबकी अटेंडेंस? कंटिन्यू करें? अंशुल शर्मा कंटिन्यू करें? यस सर। तो थोड़ा वीडियो भी देख लीजिए आप लोग, उससे आपको क्लियर भी हो जाएगा। ये टेपर टर्निंग का है वीडियो और सारे मेथड इसमें यूज किए गए। अच्छे से देखना आप, मैं पॉज भी कर दूंगा, जहाँ पे आपको समझ में ना आए बता देना, बस आवाज लगा देना आप लोग। ये फॉर्म टूल मेथड टेपर टर्निंग, देखिए फॉर्म टूल देखे कैसे बना हुआ है, बना हुआ है ऐसे ही जैसे मैंने बनाया था। ये फॉर्म टूल होता है। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड यूज्ड टू प्रोड्यूस द शॉर्ट टेपर। तो फॉर्म टूल का मैंने शॉर्ट टेपर बनाने के लिए फॉर्म टूल का यूज करते हैं अपन, सॉरी फॉर्म टूल मेथड का यूज करते हैं अपन। तो ये आपका फॉर्म टूल है, जैसा टूल का फॉर्मेशन है वैसा यहाँ पे आपका टेपर बनेगा। देखिए ये टच करवाया लोअर डायमीटर से और फाइनली इसको आगे बढ़ाया, तो ये देखिए टेपर बना लिया इसमें। आया समझ में? किसी को डाउट इसमें? फॉर्म टूल समझ में आ गया? फॉर्म टूल मेथड फिर से दिखाऊं? फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए तो कम साइज वाला टच होता है आपके निप पे, ठीक है। उसके बाद अपन फीड देते हैं हॉरिजॉन्टल, फीड देते हैं हॉरिजॉन्टल, तो फिर ये कट करते हुए जाता है, फाइनली इसका जो डायमीटर है ऊपर है उतना, ठीक है। टेपर लेंथ शुड बी लेस देन द टूल कटिंग एज लेंथ। अब ये टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड, देखिए इसमें देखिए कैसे बना। ये टेल स्टॉक है, ये ऊपर देखिए ऊपर है, वैसे टेल स्टॉक और हेड स्टॉक बिल्कुल इन लाइन होते हैं, सीधे होते हैं। यहाँ पे टेल स्टॉक को अपन ने क्या कर दिया कि सेंटर को अपन ने कर दिया ऊपर, और ये हेड स्टॉक का सेंटर तो वहीं का वहीं है, फिक्स है। टेल स्टॉक के सेंटर को अपन ने ऊपर कर दिया है, ठीक है। कितना ऊपर करना है वो डिपेंड करता है कि कितने एंगल का टेपर बनाना है हमें। और टूल वैसा ही रहेगा, टूल को सीधा ही रखना है, टूल को कुछ किसी एंगल पे, टूल जैसे टर्निंग ऑपरेशन में टूल की पोजीशन होती है ना, बिल्कुल सेम पोजीशन आपकी कहाँ पे होगी, इसी मेथड में आपकी वैसे ही पोजीशन होगी। ये देखिए एक्सिस है, और ये एक्सिस किसकी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और टेल स्टॉक सेट ओवर एक्सिस, ये सब बताया, टेपर टर्निंग टूल और टेल स्टॉक, ठीक है। तो जैसे ही इसको रोटेट करवाया जा रहा है और इसको हॉरिजॉन्टल मूव करा रहे हैं, तो देखिए टेपर बनाते हुए जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर ये दोनों सेंटर, दोनों के एक्सिस सेम इन लाइन होते, तो अगर मैं ऐसी इसको, इस टूल को ऐसे ही सीधे चलाता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फीड देता, तो ये कौन सा ऑपरेशन करता, टर्निंग ऑपरेशन करता। कौन सा ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन, ठीक है। अभी ये टेपर क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें अपन ने एंगल मतलब अपन ने कितने टेल स्टॉक को अपन ने ऊपर किया हुआ है, और हेड स्टॉक आपका यहाँ पे नीचे है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी कौन सी होगी, ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, ठीक है। तो मतलब वर्कपीस ही देखिए आपका एंगल में आ गया है, एंगल में है, और टूल आपका एंगल में नहीं रहेगा, टूल आपका बिल्कुल सीधे रहेगा जैसे अपन टर्निंग ऑपरेशन में रहता है। एक बार फिर से चला लेते हैं। अब इसको हॉरिजॉन्टल चलाएंगे, पहले फीड दिया, फिर डेप्थ ऑफ कट उसको बढ़ाए, फिर डेप्थ ऑफ कट देंगे इसको। ये देखिए अब फिर से डेप्थ ऑफ कट दिया, ऊपर लेके जाएंगे इसको, ये ऊपर लेके गए, फिर से इसको फीड दिया, तो ये धीरे धीरे करके वो क्या करते जा रहा है, टेपर बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। Axis of rotation of the workpiece are shifted at the half of an angle of the taper to the lathe axis.
देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होना का, वर्कपीस क्या कैसे शिफ्ट होगा, हाफ ऑफ द एंगल ऑफ द टेपर। टेपर का जो एंगल अपन को जिस एंगल का टेपर बनाना है उसके आधे एंगल तक उसको क्या है अपन को एक्सिस ऑफ रोटेशन को शिफ्ट करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ये देखिए आधा डी बाय सॉरी आधा का मतलब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए डिवाइड बाय 2l, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो कितना अपन को डी माइनस डी डिवाइड बाय 2, मतलब अपन ने इसको क्या किया है, मतलब ये क्या है आपका एंगल, वैसे एक्चुअली में कौन एंगल कितना है 2 थीटा है, तो अपन ने क्या है सेमी कौन एंगल लेके, और अपन ने इसकी सेमी कौन एंगल लेके एच हाइट निकालेंगे, मतलब इसको आधा एंगल का, टेपर के एंगल का आधा कर रहे हैं सेमी कौन एंगल। ठीक है, और उसके हिसाब से अपन एच हाइट निकाल रहे हैं, जितना एच हाइट होगा उतना ऊपर अपन टेलीस्कोप को लेके जाएंगे। इसके बाद कंपाउंड रेस्ट मेथड, देखिए ये आपका पहले क्या था, पहले देखिए ये बिल्कुल सीधा हुआ करता था, ये अभी एंगल में है, एंगल में पहले कैसे था, ऐसे था, पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे दिख रहा था, अभी क्या है ऐसे एंगल में है कि नहीं, दिख रहा है। तो अभी आगे करते हैं, ये देखिए अभी सीधा है आपका, इसको अभी क्या है ये आपका क्रॉस लाइट दिख रहा है यहाँ पे, ये क्रॉस लाइट है, क्रॉस लाइट की हेल्प से इसको अपन एंगल में करेंगे। ये कंपाउंड रेस्ट है और ये क्रॉस लाइट है। अभी देखिए ये नट को ओपन किया और एंगल में इसको लेके गए, फिर नट को क्लोज किया, अब इसको हॉरिजॉन्टल चलाएंगे। अब टूल की निब ऐसे होगी, इसको अपन ने डेप्थ ऑफ कर दिया, ठीक है, कितने डेप्थ है, अब सीधे चलाएंगे। एक्चुअली अपन ये देखिए ये जो चल रहा है आपका, एक बार और देखिए, देखिए इसको अपन इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, इस डायरेक्शन में देखिए ये टेपर बनाते हुए जा रहा है। जिस भी एंगल में आपको एंगल का टेपर चाहिए, ये है आपका टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। इसमें अपन एक्स्ट्रा अटैचमेंट देते हैं, उससे अपन टेपर बनाते हैं। ये भी एक बार देख लीजिए, वैसे ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए ये टेपर टर्निंग अटैचमेंट है, ये नहीं होता है, और ये ब्रैकेट होता है, जितने एंगल पे ब्रैकेट को लेके जाओगे उतने एंगल का टर्निंग होगा। गाइड बार कैन स्विंग एट एनी रिक्वायर्ड एंगल ऑफ द टेपर, ये गाइड बार है, ये वाला आपका गाइड बार है, इसको अपन ने एंगल पे लेके गए, और जिस डायरेक्शन में आपका गाइड बार जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका टूल जाता है। देखिए जो गाइड बार है, पहले गाइड बार देखिए हॉरिजॉन्टल था, फिर से एक बार देखिए, ये गाइड बार बिल्कुल एक्सिस बेड के बिल्कुल पैरेलल था, ये